हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन निजे विजन। आए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा मैथ फाउंडेशन बैच है और मैथ क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का। क्लास नंबर हमारी 14 है, 14। और एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम यहाँ पर कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे थे। किस प्रकार से कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे उनको हल किया जाता है, उन बेसिक चीजों के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। देखिए, एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों। फाउंडेशन बैच चल रहा है मैथ्स गणित कला, है ना, गणित क्लास का। एलसीएम एंड एचसीएफ क्लास नंबर 14, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त, है ना। देखिए, और क्या चीज महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ, विशेष संख्याओं का लैसक ज्ञात करना तथा मैसक ज्ञात करने की विधियां, ट्रिक्स, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु एलसीएम एंड एचसीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। जो कंपटीशन के एग्जाम होती है ना, उनके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के लेकर के आए हैं। देखिए, पहली चीज है यहाँ पर दशमलव का लैसे ज्ञात करना। दशमलव की संख्याओं का लैसे कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, दशमलव संख्याओं का जो लैसा होता है एलसीएम, उस निकालने की विधि क्या है, ट्रिक्स क्या है। देखो, एलसीएम कैसे करेंगे। एलसीएम को बोला जाता है दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। दशमलव संख्याओं का लैसा, दशमलव संख्याओं का लैसा निकालने के लिए सबसे पहले उन संख्याओं से दशमलव हटा देते हैं। इस चीज को देखो, कोई भी संख्या का हम लैसा ले रहे हैं, दशमलव की है, तो पहले उनमें से दशमलव को हटा दो, पॉइंट को हटा दो। उसके बाद साधारण संख्याओं की तरह उन संख्याओं का लैसे निकालते हैं। और जैसे एक साधारण संख्या का लैसे करते हैं ना, ऐसे मान लो 1.2 और 2.4 का लैसे ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, वही 12 और 24 का लैसे ज्ञात यहाँ पर करना है। ठीक है, उसी तरीके से। और पुनः यथावत दशमलव जितने स्थान के बाद पहले लगा था उतने स्थान के बाद यहाँ पर लगा देते हैं। चीज समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर साथ साथ देखेंगे। दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कैसे होता है। देखो, दशमलव संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्त है निकालने के लिए हम सर्वप्रथम दशमलव के बाद अंकों की संख्या को समान बना लेते हैं। फिर इन संख्याओं में से दशमलव हटाकर उन्हें पूर्णांक की तरह इस्तेमाल करते हैं तथा इनका लैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर लैसे में यथावत दशमलव लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है सर 0.6, 9.6 एवं 0.36 का लैसा निम्न प्रकार निकाला जाएगा। तो देखो, जो आपको दशमलव के स्थान पर समान वाली संख्या दे रखी है 0.60, 9.60 और 0.36, तो हम क्या करते हैं, इनमें से दशमलव को हटा लेते हैं। दशमलव को हटा लेते हैं, 60, 960 और 36 मान लेते हैं। जब 60, 960 और 36 का हम यहाँ पर लैसे करेंगे तो दोस्तों देखो, 2 का भाग गया यहाँ पर 60 में 30 बार, इसमें क्या 960 में 480 बार, 36 में 18 बार। फिर दोस्तों 2 का भाग जा रहा है हमारा, जा रहा है ना 15 बार, 240 बार, 9 बार। फिर 3 का जा रहा है सर, इसमें देखो 5 बार, इसमें गया 80 बार, इसमें 3 बार। फिर 5 का 1 बार यहाँ पर कंप्लीट किया, है ना, और 3 का इसमें 3 छोड़ दिया, 16। तो अब इनको हम क्या कर लेंगे, 16 गुणा 3, इनका भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भाग दे करके, यहाँ भी अभी 2 का देते रहते, 40 आता, 20 आता, 10 आता, 5 आता। ठीक है, उस प्रकार से चला सकते थे। तो यहाँ पर लिस्ट जो कॉमन फैक्टर था इसका 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 16 गुणा 3, 2880। कितना है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन करने पर 2880। अब बात आती है दोस्तों कितने संख्याओं के बाद यहाँ पर पॉइंट है। देखो, सब संख्याओं में 2 संख्या छोड़ करके, पीछे से 2 संख्या छोड़ करके पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 संख्या छोड़ करके यहाँ पर पॉइंट लगा दिया जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल तरीका है दशमलव संख्या का लैसे ज्ञात करना। ठीक है, तो अगली बार आते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स भिन्न का लैसे ज्ञात करना। अब जो भिन्न की संख्याएं होती है उनका लैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। भिन्नों का लैसे एलसीएम ज्ञात करने की विधि सौ ट्रिक्स। देखो, भिन्नों का जो लैसे है एलसीएम है उसको ज्ञात कैसे करते हैं। 2 या 2 से अधिक भिन्नों का लैसे वह छोटी से छोटी भिन्न होती है जो वह भिन्न इन भिन्नों से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 2 या 2 से अधिक भिन्नों का लैसे वह छोटी से छोटी भिन्न होती है
वह छोटी से छोटी भिन्न होती है जो वह भिन्न इन भिन्नों से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। देखो, जैसे भिन्नों का लैस हम यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करेंगे तो देखो सूत्र क्या है भिन्नों का लैस है, सभी भिन्नों के अंशों का लैस है और सभी भिन्नों के हरों का मैस है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, सभी भिन्न है उनके अंशों का तो लैस किया जाता है दोस्तों और उनके हरों का मैस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा आपको 3/8, 5/12, 9/16, इसका लैसन इन प्रकार से निकाला जाएगा। अब देखो लैसन याद करने के लिए ये जो अंश है ऊपर की संख्या है, इसमें ये जो ऊपर की संख्या है 3, 5, 9, इनका तो दोस्तों हमने यहाँ पर लैसे ले लिया जो कितना आया 45, और 8, 12, 16 है दोस्तों, इसका हमने मैसे लिया जो कितना आया 4 आया। तो हमारी संख्या कितनी होगी दोस्तों 45/4। ठीक है, अब इसमें हम आगे चर्चा करते हैं। देखो इनको इस तरीके से हमने यहाँ पर रख लिया है ना, तो ये तो 45 हो गया हमारा एक प्रकार से, ये 4 हो गया, 45/4 हमारा इस भिन्न का लैसा आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दशमलव संख्याओं का मैसे एचसीएफ ज्ञात करना। अभी हम लैसे की बात चर्चा कर रहे थे दोस्तों, अब चर्चा करेंगे यहाँ पर उन्हीं दशमलव संख्याओं का मैसे ज्ञात करना है ना, उसकी विधि या शॉर्ट ट्रिक्स। देखो दशमलव संख्याओं का मैसे एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाएगा, दशमलव संख्याओं का महत्तम समावर्त एचसीएफ यानी मैसे ज्ञात करना। दशमलव संख्याओं का महत्तम समावर्त एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उन संख्याओं से दशमलव हटा देते हैं, उसके बाद साधारण संख्याओं की तरह उन संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ निकालते हैं और पुनः प्राप्त मैसेज में से यथास्थान दशमलव को रख देते हैं और फिर पुनः इसमें क्या करते हैं हम दशमलव को जमा देते हैं जो मैसा आंसर आता है। और इस प्रकार मैसे दशमलव संख्याओं का महत्तम समावर्त एचसीएफ ये कहलाता है और इसमें हम सवाल को हल भी कर सकते हैं। देखिए कैसे किस प्रकार हल किया जाएगा। लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त लैसे और मैसे उनकी ट्रिक्स पढ़ रहे थे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल देखो 0.60, 99.60, 0.36 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो बात आती है दोस्तों जो ये संख्या इनका मैसे याद करेंगे तो पहले हमारा पहला तरीका क्या है, इनमें से पॉइंट हटा दो। तो कितना आ गया दोस्तों 60, 960 और 36। अब इनका आपको अलग अलग तरीके से मैसे ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, मैसे ज्ञात करना है। जब इनका हम मैसे ज्ञात करेंगे, जब इनका मैसे ज्ञात करेंगे तो देखो एक तरफ 16 आया भाग देने पर, एक तरफ यहां पर 1 आया, एक तरफ यहां पर हमारा 2 आया। ठीक है, तो इसका मैसे हमारा कितना आएगा दोस्तों, कितना आना चाहिए इसका मैसे हमारा, लास्ट कॉमन फैक्टर हमारा इसमें 12 बच रहा है। अब देखो इसको आप अलग अलग तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हो। 60, 960, 36। देखो पहले हम यहां पर 60 का करते हैं। ठीक है, अलग अलग कैसे किया जाता है, 30, 15, 3, 5, 5, 1। फिर 960 का देखो 2, 4, 8, 0, 980। फिर 2 का किया दोस्तों 2, 4, 0। फिर 2 को किया दोस्तों 120। फिर 2 का किया दोस्तों 60। 2 का किया दोस्तों 30। फिर 2 का किया दोस्तों 15। फिर 3 का किया दोस्तों 5। 5 का किया 1। फिर किसका करेंगे दोस्तों 36 का। देखो 2 का किया 18, 2 का किया 9, 3 का किया 3, 3 का किया 3। अब इसमें दोस्तों हमारी कॉमन संख्या क्या आ रही है, सबसे कॉमन संख्या आपको यहाँ पर लेनी है 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा बहुत है लेकिन 3। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब बात आएगी जो सिमिलर संख्या की है, इधर 2 है, देखो 60 बराबर क्या है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, लेकिन 5 इसमें नहीं है, इसमें और इसका 5 हट जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 3 जो सब में है, देखो सब में है ना, कोई से भी दो ले लो और एक 3 ले लो, कोई से भी 2 ले लो और एक 3 ले लो। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। कितना आंसर आ चुका है दोस्तों हमारा यहाँ पर? 12 हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है इस लहसे को ज्ञात करने पे, इस लहसे को ज्ञात करने पर। अब बात आती है दोस्तों इसमें पॉइंट की। देखो अब बात आती है इसमें दशमलव की। सब में 2 संख्या छोड़ करके था ना दशमलव, सब में 2 संख्या छोड़ के रखी था, इसमें भी हम क्या कर देंगे 0.12, 0.12 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इतना नॉर्मल सवाल है, इतना हल्का सवाल है, तो इनका में से कितना हो जाएगा 0.12 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों दशमलव का। अब बात आती है भिन्नों का में से कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, भिन्नों का दशमलव का लहसे और भिन्नों का लहसे ज्ञात करना सीख लिया, दशमलव का में से ज्ञात करना सीख लिया। अब सीखेंगे दोस्तों भिन्नों का हम यहाँ पर में से ज्ञात करना। देखो भिन्नों का में से एचसीएफ ज्ञात करने की विधि शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। भिन्नों का महत्तम समावर्त है एचसीएफ, में से ज्ञात करना। 2 या 2 से अधिक भिन्नों का महत्तम समावर्त है एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी भिन्न होती है। 2 या 2 से अधिक भिन्नों का महत्तम समावर्त है, यानी कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी भिन्न होती है जो दी गई भिन्नों से पूरी तरह विभाजित होती है। जो अन्य जो संख्या दी जाती है, अन्य जो भिन्न दी जाती है, उन सभी से वो पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। भिन्नों का जो महत्तम समावर्त है एचसीएफ है, उसको ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग भी कर सकते हैं, या निम्नलिखित सूत्र के अनुसार भी हम चल सकते हैं। देखो भिन्नों का में से कैसे ज्ञात किया जाता है। सूत्र है सभी भिन्नों के अंशों का में से और सभी भिन्नों के हरों का लहसे। इसमें सिस्टम उल्टा हो गया ना, सभी भिन्नों के अंशों का में से और सभी भिन्नों के हरों का लहसे, उस तरीके से याद करना है। क्वेश्चन नंबर है भिन्न 3/8, ठीक है, 5/12 और 9/16, इसका आपको में से याद करना है। अभी ट्रिक्स पढ़ा था दोस्तों हमने, ट्रिक्स ये पढ़ा था जो भिन्नों का अंश है उनका तो क्या हो जाएगा दोस्तों में से हो जाएगा, ठीक है, और जो भिन्नों के हर हैं उनका दोस्तों क्या हो जाएगा लहसे हो जाएगा। ये रहा हमारा सूत्र ना। 3, 5, 9 का में से दोस्तों 1 आएगा, 8, 12, 16 का लहसे दोस्तों 48 आएगा। तो कितना आ गया दोस्तों इसमें हमारा 1/48, 1/48 आया, उसका टोटल आंसर आ गया दोस्तों हमारा यहाँ पर 48। कितना आ गया दोस्तों टोटल आंसर हमारा यहाँ पर 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आ रहे हैं ना। अब बात आती है दोस्तों घातांक का लहसे ज्ञात करना। घातांक का लहसे किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, कैसे ज्ञात किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो घातांक का लहसे ज्ञात करने की विधि सूत्र। जब दिए गए पदों के आधार समान हो, जब दिए गए पदों के आधार समान हो, उनमें अधिकतम घात वाली संख्या, उनमें अधिकतम घात वाली संख्या पद ही दिए गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होता है। देखो इतना शॉर्ट ट्रिक्स दिया है, जब सबके आधार समान हो और घातों में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो उसका लहसा होती है। 5 की घात 9 होगा, ठीक है, दिए गए इस पद का आधार समान है तो अधिकतम घात 5 की घात 9 है, ये इसका एलसीएम है। और ये बात है यदि दिए गए पदों का आधार समान न हो तथा आधार में कोई फैक्टर कॉमन ना हो तो दिए गए पदों का लघुत्तम समावर्त उनका गुणनफल होता है। यदि घात भी अलग है, ठीक है, और आधार भी कॉमन नहीं है, आधार भी अलग है, तो उनका जो दिए गए पदों का लघुत्तम समावर्त ही उनका गुणनफल होगा हमारा, उनको हमें गुणनफल में ले लेना होगा। जैसे दोस्तों बात आती है 5 की घात 4 और 4 घात 3, इसका लघुत्तम समावर्त क्या है, तो 5 की घात 4, ठीक है दोस्तों, और 4 की घात 3, तो ये कितना हो गया दोस्तों 5 की घात 4 है ना, 4 पंजो 20, ठीक है, और 20 कितना है यहाँ पर 4 ते 12, 20 की घात यहाँ पर 12 के अनुसार यहाँ हम कर सकते हैं, लेकिन 12 थोड़ी आएगा यहाँ पर, उनका लघुत्तम समावर्त है ना, 4 और 3 अलग अलग चीज हो जाएगी दोस्तों, और 5 और 4 के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पर इनका क्या आ रहा है दोस्तों 40,000 हमारा आंसर आ रहा है। फिर बात आती है दोस्तों घातांक का में से ज्ञात करना। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर घातांक का में से ज्ञात करना। घातांक का में से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। देखो दोस्तों घातांक का जो में से है उसको ज्ञात करने की विधि, शॉर्ट ट्रिक्स और उसके एग्जाम्पल यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि जब दिए गए पदों
दिए गए पदों के आधार समान हो, दिए गए पदों के आधार समान हो और उनमें से सबसे कम घात वाली संख्या एवं उनमें से सबसे कम घात वाली संख्या या उसका पद ही दिए गए संख्याओं का महत्तम समावर्त्य होता है। ठीक है, उनका आधार समान हो और सबसे कम घात वाली संख्या, सबसे कम घात वाली संख्या का जो पद है वही उस संख्या का महत्तम समावर्त्य है। कैसे दोस्तों, देखो 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 घात 7, 5 घात 9, तो इसका महत्तम समावर्त्य 5 की घात 2, सबसे कम घात वाली, सबसे कम घात वाली होगी क्योंकि दिए गए सभी पद का आधार समान है और सबसे कम संख्या घात है यहाँ पर 5 की घात 2। ठीक है, दिए गए पदों का आधार समान न हो, दिए गए पदों का आधार समान न हो तथा आधार में कोई फैक्टर कॉमन न हो तो दिए गए पदों का महत्तम समावर्त्य हमेशा 1 होता है। जैसे 5 घात 4, 4 की घात 3, यानी ना घात समान है ना आधार समान है, तो उस समय दोस्तों हमेशा ऑलवेज याद रखना उसका एलसीएम क्या होगा, 1 ही होगा। उसका एचसीएफ, सॉरी एलसीएम नहीं एचसीएफ, उसका हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु एलसीएम तथा एचसीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्न ना, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु एलसीएम और एचसीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा 1/2, 2/3 तथा 3/4 का लैसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, भिन्नों का लैसा। अब आपको पता है इसका लैसा ज्ञात करेंगे, जो अंश है, जो संख्या हमारी क्या है, अंश, अंशों का लैसा ज्ञात किया जाता है और बेटा हरों का मैसे ज्ञात किया जाता है। 1, 2, 3 का लैसा दोस्तों 6 आ जाएगा, 2, 3, 4 का लैसा दोस्तों 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनका ज्ञात कर लिया, ये लैसा हो गया और ये इनका मैसे हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर पॉइंट होगा, देखो 0.36, 1.2 तथा 4.8 का लैसा ज्ञात कीजिए। तो एक ट्रिक से आपको बताया था दोस्तों हमने यहाँ पर दशमलव वाली संख्याओं को, क्या है, दशमलव वाली संख्याओं को आपको साधारण संख्याओं में बदलना है। जैसे इसको 36 में बदल दिया, 1.2 को 120 में बदल दिया, 4.8 को दोस्तों 480 में बदल दिया। ठीक है, पहले तो इनको हमने डिजिट को पूरा किया, 2 डिजिट में हमने इनको लाए। जैसे यहाँ पर 36 से पॉइंट के बाद 2 है तो यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, उस तरीके से। ठीक है, अब इनका साधारण रूप से हमने लैसे किया, साधारण रूप से हमने खूब आराम से लैसे कर लिया। कितना है दोस्तों, 1440 आया। लेकिन अब 1440 तो आया हमारा, लेकिन क्या करेंगे, एक 2 संख्या छोड़ करके यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 14.40 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका लैसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट संख्या है, यदि 4 संख्याओं में से, यदि 4 संख्याओं में से भी 2 संख्याओं का मैसे 7 है, क्या सूत्र पूछा है दोस्तों, 4 संख्याओं में से 2 संख्याओं का मैसे 7 है तथा चारों संख्याओं का लैसा 2310 है, तो चारों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए उस कंडीशन में क्या करेंगे, चारों संख्याओं का गुणनफल मैसे n की घात -1, n मैसे n की घात -1 गुणा लैसे, तो 7 हमारा उसमें संख्याओं का मैसे कितना था, 7 था और संख्याओं का लैसा है तो 4 गुणनफल, 4 गुणनफल है ना, गुणनफल कितना है n, 4 - 1 3, 7 की घात 3 गुणा उसका जो लैसे कितना था दोस्तों हमारा 2310 है, 7 की घात 3 गुणा 2310, 7 की घात 3 होती है दोस्तों 343, 7 की घात 3 343 होता है, उसको 2310 से गुणा करेंगे तो 7,92,330 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हलवा है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 से 1/2 एवं 8 से 3/4 का मैसे ज्ञात कीजिए। कितना लल्लू सवाल दिया है, पहले इसको साधारण में बदलो, 3 दूनी 4, 1 7/2, 3 दूनी 6 और 1 7/2, 8 से 32 और 35, 3 35/4। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो ये अंश है हमारे इनका मैसे कर देंगे और हरों का लैसे कर देंगे। ठीक है, अंशों का मैसे बटा हरों का लैसे। देखो 7 और 35 का मैसे ज्ञात किया दोस्तों 7, 2 और 4 का मैसे ज्ञात किया दोस्तों, यहाँ पर लैसे होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 है। ठीक है, समझ गए, समझ गए ना, 7/4, तो हमारा राइट आंसर आएगा दोस्तों 7/4, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 125/525, 125/525 का सरलतम रूप क्या होता है। ठीक है दोस्तों, 125/525 का सरलतम रूप क्या होता है दोस्तों, 125 और 525 का मैसे याद कर लो। ठीक है, ये देखो
125 का ज्ञात किया दोस्तों, 5 25 5 5 5 1, ठीक है। 525 को ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 का भाग दिया, ठीक है। 175 बार गया, जा रहे हैं दोस्तों। फिर 3 का जा रहा है, किसमें नहीं जा रहा, 5 का दिया दोस्तों, ठीक है। कितनी बार गया, 3 बार, और 3 बार गया, ठीक है ना। 5 बार, कितनी बार गया दोस्तों यहाँ पर, 5 बार। देखो 5 3 15, 2 5 7 50 25, ठीक है। फिर 5 का जा रहा है दोस्तों, 7 बार 7, ठीक है। 5 5 5 7, आ रहा है ना समझ में। तो क्या हुआ, ठीक है ना, मैसेज याद करेंगे 125 और 525 का मैसेज याद कर लो सरलतम रूप में ना, ठीक है। 125 525, 5/21 आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 5/21। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा है 6, 1.7 0.51 एवं 0.153 का मैसेज याद कीजिए, ठीक है। साधारण को बदले दोस्तों भिन्नों में, यहाँ पर लास्ट है 0.3 संख्या, तो देखो 1.70700 हो गया, 0.510 हो गया, ठीक है। एक 0.153 था हमारा, ठीक है। और इनको पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दो, इनका मैसेज याद कर लो। मैसेज याद करेंगे दोस्तों, जब हमने इनका मैसेज याद किया तो हमारा लास्ट मैसेज आ रहा था इसमें 17, ठीक है दोस्तों। अब 17 है तो 0.0117, 3 संख्या छोड़ करके हमारा यहाँ पर क्या लग जाएगा, एलसीएम, सॉरी मैसेज यहाँ पर इनका हो जाएगा। फिर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 7 और 5 गुणा 7 गुणा 11 का मैसेज याद कीजिए। तो दोस्तों तीनों संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 5। तीनों संख्याओं में आपको कॉमन चीज क्या आ रही है दोस्तों, इधर 5 इधर 5 इधर 5, तो इसका मैसेज हो गया हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, देखो समझ में आए तो ठीक, ना आए तो और भी ठीक है। 2 की घात 2, 2 की घात 3, 5 घात 4, ठीक है। 2 की घात 3, 2 की घात 3 घात 2, 5 घात 1 होता, 2 की घात 4, 3 घात 4, 5 घात 4, 7 घात 4 का मैसेज याद कीजिए। इसका हमको मैसेज याद करना है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 3 तथा 5 है। तो 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 घात 2, तो कितना हो गया दोस्तों, 4 9 5 180। कितना है दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर, 180 हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 घंटे क्रम से 2 3 4 5 6 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। इसी समय एक साथ बजने पर कितनी देर बाद वो फिर से बजेगी। तो दोस्तों 2 3 4 5 6 का ऐसे ले लो, ले लिया ना, 2 3 6, कितना आया दोस्तों, इनका जब हमने ऐसे लिया तो कितना आया, 60 सेकंड बाद, 60 सेकंड यानी 1 मिनट, 1 मिनट के बाद फिर से साथ साथ हो जाएंगे, ठीक है। कितने मिनट के बाद दोस्तों, 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट के बाद वो फिर से पूरी घड़ियां वापस उन्हें बजेंगे। दोस्तों ये हमारा कंटेंट था एलसीएम एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का, जो कंपटीशन एग्जाम में आपका काम आएंगे, एनटीपीसी के एग्जाम हमारे इसमें काम आएंगे, ठीक है सर। और अन्य कुछ क्वेश्चन लाएंगे अगली वीडियो में। कीप सपोर्ट अस, एंड वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।